सारे तो नाम फिलहाल नहीं याद रखेंगे हम, बट या फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले मैं डायरेक्टर शुरू करता हूँ। शुरुआत गाड़ी की एज एन डायरेक्टर क्या कहना चाहिए कि आज दिन में फिल्म ओटीटी तो चल रही है, लेकिन थिएटर के डायरेक्टर की एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही आर्ट होता है, एक अलग ही क्राफ्ट होता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप इस लेख के बारे में जो बनाना? सी थिएटर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी आर्ट ऑफ कोर्स आर्ट ही होता है। एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम द क्रिएटर हिमसेल्फ। मैं थिएटर और ओटीटी सिनेमा इन सब में फ़र्क सिर्फ इतना ही ये कहूँगा कि जब आप थिएटर देखने आते हैं तो यू आर वॉचिंग द एक्चुअल थिंग। यहाँ पर कुछ भी मेडअप नहीं होता। जैसे थिएटर में जैसे आप कोई फिल्म देखने जाते हैं या ओटीटी देखते हैं तो समवेयर ऑडियंसेस फील कि ये जो है वो शूट किया हुआ है, दैट इज़ नॉट रियल। जैसे ब्लड निकलता है या आंसू निकलते हैं तो समवेयर देर इज़ अ डाउट इन दी ऑडियंसेस माइंड कि क्या ये रियल है। मगर थिएटर में रियल ना होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो स्टोरी है, जो किरदार है, अगर आप वो सच्ची जी नहीं सकते तो आप ऑडियंस के दिल को कभी छू नहीं सकेंगे। एंड थिएटर डज नॉट हैव अ रीटेक। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। 3 घंटे की स्टोरी होती है, 3 घंटे ऑडियंस इसको पकड़ कर रखना, अपने अपने किरदार में रहना विदाउट अ मिस्टेक। थिएटर इज़ ऑल्सो टीम वर्क। अगर कोई एक इंसान गलती करता है तो वो गलती दुगनी तिगनी चौगुनी होती जाती है, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइन के बाद दूसरे की लाइन होती है, उसके इमोशंस होते हैं, उसके रिएक्शंस होते हैं। अगर कोई एक भी छोटी सी गलती करता है तो इट ऑल फॉल्स फ्लैट। सो ये जो होता है जिसे कहते हैं ना कि एज ऑफ द सीट ड्राइविंग, वो जो मज़ा है वो सिर्फ थिएटर दे सकता है। अगर जैसे बात करें सिनेमा की अगर बात को ऊपर देखें तो यहाँ पर वीएफएक्स, बॉडी डबल, अलग अलग सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थिएटर सिर्फ नौरसमक है। इस नौरसमक अगर हम चल गए जिस तरीके से मैं नौरस की बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एज एन एक्टर, जब आप टीवी सीरियल या फिल्मों से जब किसी एक्टर को लेकर थिएटर में आते हैं तो क्या वो रास्ता आप उनसे निकलवा लेते हैं या उनके अंदर ऑलरेडी वो इनबिल्ड होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं कैमरे के अंदर हो जाता है बस, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात तो ये कि आई एम ब्लेस्ड कि हमारे नाटक में जितने भी एक्टर्स हैं सारे कहीं ना कहीं थिएटर से ही इवॉल्व होकर दे हैव गॉन ऑन टू बिग स्क्रीन्स। सो वी वर ब्लेस्ड व्हेन संजय जी ने ये स्टोरी सोची, हम मिले, हमने बहुत बेहतरीन स्टोरी लगी मुझे। इट नीडेड ये जो स्टोरी है इट नीडेड गुड परफॉर्मर्स एंड वी वर ब्लेस्ड दैट वी गॉट स्टार्स हु वर परफॉर्मर्स। वी जस्ट डिडंट गेट स्टार्स के भाई कभी कभी ये होता है कि स्टार्स तो ले आए मगर उनको थिएटर फॉर्म नहीं पता होता है। बट जैसे कि नेहा जी, शी इज़ मतलब आप लोग मतलब मैं ज़्यादा कुछ इन लोगों के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। नेहा जी है, सानंद भाई है, वकार भाई है, रितेश, आरजू, एवरीबडी हैज़ वर्कड सो डेडिकेटेडली। मतलब जिससे कहते हैं कि मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आई एम नॉट वर्किंग विद थिएटर पीपल। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा। एंड दे आर उन्होंने भी थिएटर के लिए मतलब नॉर्मली जैसे हम शूट करते हैं वो लोग, दे आर इन यू नो हाई प्रोफाइल लीजर। यहाँ पर you need to sweat a lot, you need to pump in your energies, but इन सभी ने वो किया जो थिएटर को जो एनर्जी लगती है वो दी, and that's the result. मैम आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या? आपके किरदार के बारे में, क्या किरदार है आपका, and tell us something about the theater. अबाउट द थिएटर जर्नी, सबसे पहले तो रंगमंच और टेक्निकल वर्ल्ड, जैसे हम टेलीविज़न मीडिया, फिल्म्स, इन सारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो सब जानते हैं। सभी गुणीजन है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, हर एक की अपनी एक स्ट्रगल होती है। मैं ना टेलीविज़न के लिए कुछ बिल्कुल खट्टा बोल सकती हूँ, ना फिल्म्स के लिए, ना मंच के लिए, क्योंकि हर जगह से आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना अभ्यास करने के बाद इतनी मुझे सफलता दी है कि लगता है कि सारी ऑडियंसेस और माता पिता और फैमिली मेम्बर्स सबको अगर इमोशन समझ आ जाते हैं तो हम सब एक है। जैसे कहते हैं ना कि गॉड और लाइक सूर्य भगवान की सारी किरणें जो हैं वो हम सब में मिली हुई है। वी ऑल आर ब्रह्म, वी ऑल आर यू नो ओम शक्ति। सो मुझे जितना प्यार आप लोगों ने दिया है ना, उन्होंने मुझे कभी इन सब चीज़ों में अंतर नहीं मानने दिया।
पर जैसे हर इंसान का ढांचा अलग होता है, आत्मा एक होती है, वैसे ही हर परफॉर्मर के लिए मीडियम्स चाहे अलग अलग हो सकते हैं, उसके इमोशंस एक होते हैं। तो थिएटर, फिल्म्स और टेलीविज़न में अंतर इतना है कि हम थिएटर में ऐसे रह के ही काम कर सकते हैं, जितना नेचुरल, जितना रियलिस्टिक और जितना पारदर्शक, जैसे आप हैं, हम हैं, वही मंच पे कहानी है। तो उस कहानी में गुजराती मंच से मुझे बहुत सारी शिक्षा मिली, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मंच शेयर करने को मिला। फिर टेलीविज़न ने मुझे आप सबके घरों तक, ड्राइंग रूम तक बड़े प्यार से आपके भोजन थाल में एक करेले का जूस रख के सबको एंटरटेन करने का मौका दिया। उसके बाद जब मुझे तय करने का वक्त आया कि अब आगे क्या, तो हमारे पिताजी ने कहा शून्य हो जाओ। तो आज के ज़माने में हम बोलते शून्य मतलब ज़ीरो लेवल, तो वो व्याख्या समझने मिली। शून्य हो जाओ मतलब ख़त्म हो जाओ, वो नहीं, शून्य हो जाओ, फिर से अपने आप को आकार दो। तो वह आकार एक कलाकार को मंच बहुत अच्छी तरह से दे सकता है। तो आ गए और मंजने के लिए, और पॉलिश होने के लिए, और खिलने के लिए। और मेरे किरदार में आपने मुझे पूछा तो वैदेही बस नाम ही काफ़ी है। उसका मॉडर्न अवतार मैं पेश कर रही हूँ इस मंच में। संजय झा जी ने बहुत खूबसूरती से, साधारण तरीके से लिखा है, जो जैसे एटीएम ने एकदम साधारण तरीके से समझाया कि घरेलू उपचार से अपने पति का सेक्सी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। सो दैट वाज माय विक्ट्री, टू बी अ हाउस वाइफ एंड विन द बैटल। यहाँ पे मेरी विक्ट्री है टू बी अ मॉडर्न वैदेही एंड विन द सोशल मीडिया बैटल। बिकॉज उसकी एक विचारधारा है जो अलग है सोशल मीडिया के लिए। जिस गति से हम लोग मीडिया में आगे बढ़ रहे हैं विद द डिजिटल वर्ल्ड, उस गति में एक धर्म पत्नी अपने पति को कैसे बचा के रखती है, और जब वो फिसल जाता है, उसका जो रंपस है, उसका जो नाटक है, उसका जो जर्नी है वैदेही का, और वो कैसे अपने आप को इस सांचे में ढालती है, वो कहानी है। जिसमें बाहर से कोई लोग आके पति को लुभा के जाए या ना जाए, डिजिटल वर्ल्ड में एक पति पत्नी के बीच में कैसी धमाल हो जाए। वो अगर कॉमेडी वे में देखने आना है तो आप प्लीज़, आपका दिल भी नहीं भरेगा हमको देखते हुए, वैसे मेरा दिल भरता नहीं है आप लोगों से इंटरेक्शन करते हुए। ठीक उसी तरह लाइव फॉर्म में मैं 12 साल के बाद, टेलीविज़न ने बहुत व्यस्त रखा, बीच में कोरोना के बाद गुजराती फिल्म्स किए, तो अब अगर बड़े पैमाने पे मुझे पदार्पण करने का मौका मिला है, तो मंच ने जब इतना अच्छा उत्तरदायित्व दिया है तो पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी। आप सब ढेर सारा प्यार मुझे फिर से दे, और हम इस कला के बागीचे को वी कैन मेक लाइक वी कैन प्लक फ्यू गुड इमोशंस एंड मेक अ बंच आउट ऑफ इट एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस, और सबके दिल खुशियों से भर देंगे, वो मेरा वादा है। जितना आपने कहा कि मैं एक चीज़ समझ गया कि जो किरदार है कई हद तक जो आपका जो अंजलि वाला किरदार है उससे काफ़ी मैच करता है, उससे काफ़ी अलग है। उससे मीन्स वाइफ एंड हस्बैंड के बारे में ही है। ओके, नहीं, ये एक रियल वर्ल्ड और एक वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में है। तो उस बीच में ये स्त्री कैसे अपने अस्तित्व को टिका के रखती है, वो बहुत कॉमेडी तरीके से बताया गया है। हाँ हाँ, मैच हो रहा है। तो मतलब आज के टाइम में गर्लफ्रेंड हो, विथ मंगलसूत्र अर्धांगिनी हो, या विदाउट मंगलसूत्र अर्धांगिनी हो, अर्धांगिनी अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखना ही चाहती है, पति का ध्यान रखना ही चाहती है। अगर वो फिसले, कहीं झटके मारे, तो फिर भाई लोग कैसे कैसे रूप देखने मिलेंगे, उसको देखने के लिए आपको प्ले देखने आना पड़ेगा, और आप सब आओगे, वो मुझे प्रॉमिस करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक हाउसवाइफ के जैसे कहते हैं ना कि दुर्गा से लेकर काली तक के सारे अवतार इस प्ले में इनके देखने को मिल जाएंगे। हाँ, मतलब सिंपल से लेके सेक्सियो लाइक दैट। आप क्या कहना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? चलो सकते हो तो बस ये चोंच मारने आ जाती है। मेरा किरदार है छोटा पैक बड़ा धमाका। मतलब मैं एंड तक नहीं हूँ, बट हाँ, जो कहानी का जो ट्विस्ट है वो कैरेक्टर मेरा है। तो आपको
और मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो आपको ये प्ले देखने आना पड़ेगा, वहाँ पे आप देखोगे कि मेरा क्या कैरेक्टर है। मैम आपसे जानना चाहूँगी, मैम आपसे जी जानना चाहूँगा, आज ही आपने एक पोस्टर रीपोस्ट किया जहाँ आपके फैंस काफ़ी चाह रहे थे कि हम उस जोड़ी को फिर से देखें। मैं देख रहा था आप मैं स्पेशली मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि आजकल पुराने जो कह रहे थे कि घर का लंच हो या डिनर हो, वो अगर प्लेट है साथ में तो तारक मेहता लगना चाहिए। यस। एंड आप लोगों की जोड़ी जो है, जो काफी लोग मिस करते हैं, मैं फैंस की मैं देखता हूँ ट्विटर बहुत सारे पोस्ट आते हैं। फैंस को क्या कहना चाहोगे जो इतना प्यार करते हैं, आज भी आपकी एटीएम को मिस करते हैं? हाँ, तो यही आपकी एटीएम अलग स्वरूप से, अलग मिठाई, अलग फरसाण, अलग डाइट फूड बन के आई है, तो जिसका रूबरू जैसे हम लोग आपको बहुत कम मिल पाते हैं और आप हमको बहुत कम देख पाते हैं, तो जिस चीज़ को ये नया अवतार रूबरू होके देखना है वो मेरा प्ले देखने आए। और रहा डिजिटल वर्ल्ड का मामला तो वो तो आगे होता ही रहेगा। एज ऑल माई अदर सीनियर एक्टर्स सेड दैट दिस इज़ अ लिटिल डिमांडिंग जॉब। रंगमंच अपना समय ज़्यादा मांगता है, तो वो मैं उनको दूंगी क्योंकि और मुझे निखर के आना है और आपके दिलों में जगह बनानी है। तो एटीएम था, है और रहेगा। जैसे एक बार शादी होने के बाद हस्बैंड था, है और रहेगा, चाहे रहो साथ में और अलग रहो, वैसे ही आपकी एटीएम थी, है और हमेशा रहेगी। और आपके दिलों में जो मेरा स्थान है वो कहीं से कम नहीं हो सकता। सो या इट्स अ ब्यूटीफुल न्यू जर्नी। और हमेशा एक कलाकार को एक ट्रैकर या माउंटेनियर को कहोगे कि पहाड़ चढ़ने से क्या डर, मुश्किलें तो आती रहेगी। तो आई एम लाइक दैट, आई एम अ रिस्क टेकर, आई एम अ सरप्राइज गिवर, आई लव टेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ, आई लव क्लाइंबिंग डिफरेंट माउंटेन्स, आई लव स्विमिंग डिफरेंट सीज, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो काफ़ी सारे इमोशनल जर्नी का ये एक पहलू है मेरा, जो मुझे लगता है इतना सुंदर तरीके से उसको जोड़ा गया है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऑन अ सीरियस नोट थेरेपी तक जा चुके हैं इस डिजिटल वर्ल्ड के कारण, फ़ोन के कारण, और बहुत सारे क्राइम लेवल तक के चीज़ें हो सकती है और हो रही है। इस बीच में अगर बहुत सिंपल तरीके से रूबरू होके अगर आपको इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए वो भी देखना है, तो आप दिल अभी भरा नहीं है वो नाटक मंच पे देखने आएंगे तो आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा और आप कहेंगे वाह क्या वर्थ दर्शन हो गए एक मैसेज के साथ। जैसे भगवान के मंदिर में लाइन लगती है, वैसे ही अगर थिएटर के माध्यम द्वारा आप समझना चाहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली हाथ में कोई फ़ोन नहीं होंगे, जहाँ पे एक्चुअली स्क्रीन पे कुछ ढांसू चीज़ों से या प्रॉब्लम से आप मिल नहीं पाएंगे, पर शब्दों द्वारा, अभिनय द्वारा और हमारे मंच की कला द्वारा और बहुत सारी चीज़ें क्रिस्प होके समझ पाएंगे और अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है इस डिजिटल वर्ल्ड के साथ वो भी ज्ञान लेके जाएंगे। सो या एक सवाल मेरे मन में है कि जब थिएटर की हम बात करें तो जो गुजराती कलाकार है, काफ़ी सारे गुजराती कलाकार, अभी हाल ही में मैंने एक पिक्चर देखी सत्य प्रेम की कथा, उसमें काफ़ी सारे गुजराती कलाकार एज ए थिएटर जिन्होंने किया वो काफ़ी सारे थे उस फिल्म में। हाँ। अब जो कंसीडर या फिर लैंग्वेज बैरियर है ये नहीं होता है। अब ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जो काफ़ी सारे लैंग्वेज में स्पेशली गुजराती भी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है और कंसीडरेशन है इसको किस तरह देखते हो एज एन एक्टर? लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होता है। लैंग्वेज विभिन्नता होती है, विविधता होती है और उसकी एक ब्यूटी होती है। दैट इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, बिकॉज हर भाषा में उनकी अनेक अनेक तड़पदी भाषा होती है। तो इन सब चीज़ों से बाहर आके कुछ कला दिखा जाए वही तो है कलाकार। और जैसे जैसे आप थिएटर के माध्यम से मंचते जाओगे, चमकते जाओगे अपनी जर्नी को, क्योंकि कला की जर्नी काफ़ी दूसरी जर्नी से अलग होती है, उसमें बहुत सारे इमोशन की रोलर कोस्टर राइड होती है, नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, पर गारंटी है कि इंसानों के दिल में जगह ज़रूर बना पाओगे। तो ये कलाकार अलग अपनी ज़िंदगी जीता है, उसमें भाषाओं की विविधता ज़रूर हो सकती है, उसके बैरियर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सब सेम हो जाएगा तो हमारे कितने अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मर जाएंगे। तो वो भाषा की विभिन्नता कला की सुंदरता है।
थोड़ा ठीक बोला। ये गुजराती कलाकारों के बारे में, जो पहले से गुजराती कलाकार बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, अभी आपको ये ज़्यादा शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि एक वक्त दौर ऐसा आया था जब 2 साल थिएटर्स वर शट डाउन बिकॉज ऑफ कोविड, एंड इवन पोस्ट कोविड अभी तक थिएटर जो है वो वापस उतनी ही तेज़ी से अपने कदमों पर दौड़ नहीं पा रहा है। अब उस दरमियान हुआ ये था कि जब थिएटर बंद था तो कलाकार का घर होता है, उसका भी पेट होता है। तो जो गुजराती कलाकार थे दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर थिंग्स एंड दैट इज़ वाई दिस शिफ्ट, एंड नाउ अचानक ये जो बूम आ रहा है गुजराती कलाकारों का। हालांकि पहले वो लोग गुजराती रंगमंच में इतने व्यस्त होते थे कि उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। बहुत अच्छा प्ले है हमारा, दिल अभी भरा नहीं। संजय सर है जो, इन्होंने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है और मुझे अपना रोल प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारे राहुल सर है जो हमारे डायरेक्टर है प्ले के, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको सिखाया है कि और क्या हम अपने कैरेक्टर में इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। सो गाइस, आपको अगर ये प्ले देखना है तो जल्दी से बुक कीजिए टिकट। 16 सितंबर को हमारा प्ले होने वाला है, शाम को 7:30 बजे सेंट एंड्रोज ऑडिटोरियम में। अगर आप अपनी ATM को गूगल पे बंदा देखना चाहते हैं तो ज़रूर से टिकट बुक करवाइए। फॉर श्योर। एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बुक माई शो पर जाइए और जल्द से जल्द अपनी टिकट्स बुक करवाइए। और इतना ही कहूँगी कि बहुत अच्छा नाटक है, मतलब इतने बड़े ऑन गोइंग सब्जेक्ट को मंच पे संजोना भी और उसके लिए लोगों को समझ आए वैसा प्रेजेंटेशन लिखना भी, ये भी एक कला है। सो आशीर्वाद दीजिए, सहायता कीजिए। वंदे मातरम। लास्ट डायरेक्टर सर, आपसे एक सवाल था लास्ट कि जो इतने सारे दिग्गज कलाकारों के साथ आपने काम इस बार थिएटर में लेकर, उनके साथ का अनुभव क्या बताना चाहेंगे सर जो आज थे हमारे साथ? जैसे मैंने यही कहा ना कि एक अच्छी स्क्रिप्ट को अच्छे किरदार निभाने के लिए अच्छे आर्टिस्टों की ज़रूरत होती है। एंड द बेस्ट थिंग दैट वी हैव, मतलब हमारे लिए सबसे बड़े असेट्स है हमारे कलाकार। हमें जो कलाकार चाहिए थे वही कलाकार हमें मिले, एंड वी वर ब्लेस्ड के जैसे नेहा जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू द प्रोजेक्ट। वकार भाई, सानन भाई, सभी को अपने अपने किरदार और अपने अपने किरदार में रहकर, जैसे जिसे कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज अ क्लैश ऑफ टाइटन्स, तो वो क्लैश ऑफ टाइटन्स को संभाल पाना भी एक बहुत, लेकिन यहाँ पर देयर वाज नो क्लैश, देयर वाज एवरीबडी सपोर्टेड ईच अदर के जिसका जो किरदार है, जिसका जो नाटक में जिसका जो रोल है उसे इतना बखूबी इन लोगों ने निभाया है जिसे देखते ही बनता है। कभी कभी मैं खुद जब प्रेक्षक बनकर प्ले देखता हूँ तो मैं खुद ही इतना एंजॉय करता हूँ, एंड हम सबको एक प्राउड फीलिंग है कि हम अगर इतना एंजॉय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग कितना एंजॉय करेंगे। एक सुंदर बात ये बताऊं कि वकार शेख जी, सानन जी, रितेश जी, सब लोगों ने टीवी में भी अपना बढ़िया मुकाम बना लिया है। उसके बाद भी अगर मंच पे जब हम एकदम शाइन कर रहे हैं तो ये जो कहा जा रहा है ना कि मंच थोड़ा भूला जा रहा है, वैसा नहीं है। मंच एक इतनी सुंदर जगह है जहाँ पे कोई भी कलाकार आने के लिए तरसता रहता है। तो शाहरुख सर की भी बात करें, उन्होंने तो मंच घिस घिस के टीवी पे आके फिर स्टारडम दिखाई है। तो मैं भी शायद इन्हीं सब, कबीर बेदी साहब, नाना पाटेकर साहब, अब जिनको भी मेरा, नासिर साहब, अमित साहब, जिनको भी मेरा इंस्पिरेशन समझ ले, उन सब ने ये जर्नी क्रॉस कर लिया और मैं उनके पद पे, उनके पथ पे, अग्निपथ पे चल रही हूँ। सो बहुत बहुत आशीर्वाद जनता का मुझे चाहिए और हमेशा देते रहना। और आपके माध्यम से हम उन सभी लोगों को भी आमंत्रित करेंगे कि प्लीज़ आप सभी भी आइए, हमारा शो देखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू गाइस। डन।